ऐसा है शिवम सत्य वो जी एक लड़के की ससुराल गुड़गांव में थी। जी तो वो लड़का जो है थोड़ा बेचारा इमेच्योर टाइप का था, ज्यादा जानता नहीं था, याद नहीं रख पाता था ज्यादा, गजनी टाइप का आदमी था वो। तो उसने क्या किया, उसकी माँ ने उसको गुड़ दे दिया कि ये गुड़ तू खाता जाना और थोड़ा थोड़ा, और इससे तेरे को याद रहेगा कि तेरे को गुड़गांव जाना है। जी तो झज्जर से गुड़गांव जा रहा था वो। जी तो गुड़गांव जा रहा था तो वो थोड़ा सा गुड़ खा लेता, फिर गुड़ 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 करता हुआ जाता। अब रास्ते में एक बहेलिये ने जाल फैला रखा था, तो उसमें चिड़िया फंसने वाली थी। ये वहां से निकला, बोले गुड़ 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 गुड़, तो चिड़िया उड़ गई। तो उसको बड़ी गुस्सा आई, तो उसने एक चाटा मिला के दिया। बोले क्या बोलता है, गुड़ 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 करता है। तो बोले क्या करें, तो बोले ऐसा बोल कि आचड़ी फंस चिड़ी, आचड़ी फंस चिड़ी। तो वो आगे चला लड़का। तो पनिहार ने पानी भर रही थी कुएं पर, तो इसने ऐसा बोला आचड़ी फंस चिड़ी, आचड़ी फंस चिड़ी। तो पनिहारों ने सोचा कोई बदमाश आदमी मालूम होता है, तो मटकी मटकी एक तरफ धर के 2-3 चाटे मार दिए। लड़के ने कहा क्यों मारा, बोले तो हमको चिड़ी बोल रहा है, अब क्या करें। उनने तो फिर क्या बोले, लड़के ने पूछा अब क्या बोल, वो तो भूल गया, गुड़गांव जाना तो भूल गया वो। तो बोले कि क्या को बोले, ये मत बोल, बाकी वो कुछ भी बोल, है ना। तो बोले क्या, उसने पनिहारन ने कह दिया कि कुछ भी बोल। तो वो रास्ते में चलता हुआ जा रहा, ये मत बोल कुछ भी बोल, ये मत बोल कुछ भी बोल, है ना, ये मत बोल कुछ भी बोल। तो आगे भगवान की कथा हो रही थी, पंडित कह रहा था कि भगवान का नाम बोलना चाहिए, राम का नाम बोलना चाहिए, कृष्ण का नाम बोलना चाहिए। ये कथा हो रही थी, तो ये निकला, बोले ये मत बोल कुछ भी बोल, ये मत बोल कुछ भी बोल। तो भक्तों को गुस्सा आई, तो भक्तों ने मिला के दिया एक। अब बोले यार क्या करना, क्या बोलूं अब, है? तो बोले ऐसा बोलो कि राम नाम केवल सत्य है, राम नाम केवल सत्य है, बाकी सब गलत है। अब क्या हुआ कि एक जगह शादी हो रही थी, ये निकला आगे जाके, झज्जर से आगे तक आ गया अभी। तो वहां शादी हो रही थी, तो ये रास्ते में जो है तो बारात मरात थोड़ी तैयारी हो रही थी सड़क के किनारे, और ये निकला तो ये बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शादी वालों ने कहा तो ये तो सारा मरने की बात बोल रहा है यहाँ पर। तो उनने मिला के 2-3 रख दिए। अब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बड़ी परेशानी है। तो आगे गया तो क्या हुआ कि जो है चोर जो है वो चोरी करने जा रहे थे, चोरी करने जा रहे थे। तो ये तो भोला आदमी था, तो चोरों से पूछा कि भैया तुम क्या करने जा रहे हो। तो चोरों ने कहा चोरी करने जा रहे, तू चलता है क्या। तो उसने कहा कि चलो, क्योंकि अब ये तो भूल गया किसको कहाँ जाना है, गुड़गांव जाना है कि कहाँ जाना, भूल गया इतनी मार पिटाई खा के। अब चोर चोरी करने को गए। अब चोर चोरी करने को गए तो क्या हुआ, पुराना जमाना रहे, तो चोर जो है इसमें चोरी करने सामान वामान इकट्ठा करने लगे, और इसको लग रही थी भूख, क्योंकि ये तो बहुत देर का चला था और पिट के आया, भूख लग रही। तो ये क्या करा कि किचन में घुस गया, वहां कटोरदान खोल के रोटी खाने लगा। अब जैसे ही कटोरदान खोल के इसने खोला, जोर से ताकत लगा के कटोरदान खोला, और जो रोटी उठाई इतने में वो झन्न से कटोरदान बच गया। तो सारे घर वाले जग गए, कौन है कौन है कौन है करके। अब ये इसने देखा था, और ऊपर जो वो रहती है पुराने जमाने में, वो एक म्यार रहा करती थी, खजूर की लगाते थे मकानों के ऊपर, देखी होगी कभी तुमने। कबेलू उसी पे टिके रहते थे, म्यार पे। वो लकड़ी का एक लट्ठा टाइप रहती थी, मोटी मोटी। तो ये उस पे चढ़ के बैठ गया। अब चोर सब चारों कोने में छुप गए जाके। पहले कोनों में अनाज भरने की कोठी रखते थे, तो चोर छुप गए। तो अब ये जो है
सब लोग पूछे क्या हुआ क्या हुआ, तो सब लोग घर के लोग कहे पता नहीं क्या आवाज आई, ऊपर वाला जाने क्या हुआ। तो अब इसको एक बार उन्होंने कहा, उसने कुछ ने कहा, उसकी दादी आई क्या हुआ, बोले क्या बताएं ऊपर वाला जाने, है तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो इसको आई गुस्सा, तो धम्म से कूदा ये नीचे, बोले ऊपर वाला क्या जानेगा, चोर तो ये चारों है, हम तो सारे रोटी खा रहे थे बोले। तो जैसे ही उसने बोला कि चोर तो चारों, तो चोर तो पकड़े गए, और चोर पकड़े गए थे, इसको देखा तो अरे ये तो जमाई जी है भाई, संयोग से उसी के घर में घुसा जिसमें जमाई था चोरी करने के लिए। अरे वो तो बोले तो जवाई जी है, जवाई जी है। और चोरों को तो मार पिटाई लगी, इसकी अच्छे से स्वागत हो गया, किसका, जमाई का। अब जमाई का स्वागत हो गया अच्छे से, जमाई बैठ गया आके। अब साहब उन्होंने जो है लड़की की जो है ना विदा के पहले बड़ा बनाए, बड़ा होते ना, बड़ा दही बड़े बना के खिलाए, दही बड़े बना के खिलाए। तो जब दही बड़े इसको बहुत अच्छे लगे, लड़की को विदा करके उसके साथ एक उनको जानते थे एक आदमी करके इनको भेज दिया, घर पे पहुंच गई, अपने घर पहुंच गए जमाई राजा। अब ये कहे उस लड़की से कि वो बनाओ वो बनाओ, अब बड़ा भूल गया, बोले वो बनाओ है? तो वो बनाओ, तो वो लड़की समझी नहीं बेचारी, तो इसी बात पर हो गया झगड़ा हो गया। किसने एक लड़की के मुंह में मार दिया घूंसा, लड़की का होंठ फूल गया, तो आस पड़ोस वाली औरतें, अरे बाप रे कैसा मारा है, होंठ ऐसा बड़े जैसा फूल गया। तो एकदम कूद के कहता हाँ बड़ा बनाओ, बड़े का ही तो कह रहा था। ऐसा हो गया, बड़ा बनाओ। तो सकते वो एक कहानी हमको ये याद आ गई थी, और एक कहानी और हम सुना देते हैं तुमको। एक बार की बात है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था। ना इस कहानी से तुमने क्या सीखा ये बताओ, इस कहानी से क्या सीखा, ये जो हमने कहानी सुनाई इससे क्या सीखा? बोलो। इसमें यह सीखने को आता है कि संसार में जो जिस स्थिति में जी रहा है वो वहीं पर जो है उस चीज का जस्टिफिकेशन करना चाहता है। जिस मन स्थिति में जी रहा है आदमी उस चीज का जस्टिफिकेशन करना चाहता है वो, मतलब उसको ही सही मानता है जी। जैसे शिकारी चिड़िया पकड़ रहा था तो वो अपना काम को सच मान रहा था, इससे कहो कि आती जाओ फंसती जाओ, है ना है ना। पनिहारे पानी भर रही थी तो उनने इसको मारा, वो उस स्थिति को नहीं जानती थी। तो इसमें क्या है कि इससे ये सीखने को मिलता है कि ज्ञानी की भाषा को दूसरे लोग नहीं जानते, दूसरे जिस इल्यूजन में रहते हैं, जिस भ्रांति में जी रहे हैं उसी भ्रांति को वो सच मानते हैं। अब एक कहानी है बड़ी शिक्षाप्रद है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, हो सकता है वो तुम हो या हो सकता है और कोई हो या शरीर भी हो सकता है। तो जंगल में जा रहा था तो अचानक क्या हुआ कि उसका पैर फिसला, और पैर फिसला तो वो एक बहुत गहरे कुएं टाइप के खड्डे में, कुएं जैसे खड्डे में जाके गिर गया। अब वो गिरने लगा तो उसके हाथ में एक बड़ के पेड़ की जड़ आ गई। बड़ के पेड़ जानते हो ना कि लटकी रहती जड़ें, बरगद के पेड़ की जड़ आ गई। उसने उसको पकड़ लिया, उसने नीचे देखा तो नीचे एक 5 फन का सांप बैठा हुआ, उसको काटने के लिए तैयार बैठा है। अब नीचे जाता है तो सांप काटता है, और ऊपर वो चढ़ नहीं सकता। ऊपर 2 चूहे जो है, एक काले रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा, उस जो बरगद की जड़ थी उसको काट रहे थे, है ना। इतने में एक व्यक्ति आया, आदमी आया,
उसने अपनी पगड़ी खोल के डाली और उससे कहा कि इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले। तो वो आदमी उसको पकड़ता नहीं है, उसके अंदर भरोसा नहीं आता कि कभी मैं इसको छोड़ के उसको पकड़ूंगा और मान लो नहीं पकड़ पाया और नीचे गिर गया तो सांप काट लेगा मुझको। वो उसको पकड़ता नहीं है और ऊपर से शहद का छत्ते में से एक एक बूंद शहद टपक रहा है। उस शहद को जवान आगे कर करके वो शहद चाट रहा है भूख के मारे। तो इस कहानी से तुम क्या समझे बताओ? जी बताओ। वो आदमी कौन है, वो चूहे कौन है, वो सांप कौन है, वो बरगद की जड़ कौन है, और वो जिस आदमी ने अपनी पगड़ी खोल कर डाली थी कि बचाने के लिए, वो कौन है जी। बताओ? वो जो पगड़ी खोल के डाली थी वो तो सदगुरु ही है समझ में। हाँ। और वो जीव है। हम्म। और काले और सफेद चूहे जो है दिन और रात है। ठीक है। और ये विषय भोग है जो शहद टपक रहा है। बिल्कुल ठीक है। और सर्प जो है वो काल है, मृत्यु है। हाँ। और बरगद की जड़ संसार। नहीं, बस तुम्हारे 90 नंबर आ गए, 10 नंबर की कमी रह गई। हाँ सरीन, तुम बताओ बरगद की जड़ क्या है? अरे भगवान, हम नहीं जानते। वो बरगद की जो जड़ है वो उस आदमी की आयु है, आयु, एज। जिसे वो हाँ, और दिन और रात जो चूहे हैं सफेद और काले रंग के, वो दिन और रात उसको मतलब उसकी आयु को काट रहे हैं। और सदगुरु अपनी पगड़ी खोल के डालता है, मतलब अपनी बहुत सबसे कीमती चीज से उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो मूर्ख जो है उसके अंदर वो श्रद्धा नहीं होती, तो वो उस पगड़ी को पकड़ता नहीं है। इसमें अगर कोई उस पगड़ी को पकड़ ले तो सदगुरु उसको इस मृत्यु के चक्कर से बचा सकता है, काल से भी बचा सकता है, जो नीचे है वो चूहे काट रहे हैं उससे भी बचा सकता है ना? तो ये तुमको सुना